देखिए, बड़े सवालों में सिंपल है कि कच्चे तेल में जो तेज गिरावट आई है ऊपरी स्तर से $30 की, इसकी वजह क्या है, क्यों गिरा है कच्चा तेल, ये जानने समझने की करेंगे कोशिश। गिफ्ट निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी की क्या वजह है। ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो कुछ तो बड़ा हुआ, वो भी जानना समझना जरूरी है। लेकिन इतने गैप से खुल गए, देन व्हाट नेक्स्ट। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 250-300 पॉइंट ऊपर खुलते तो फिर करना क्या है गैप अप ओपनिंग पर। रिकवरी आने की संभावना है। पूरे रिकवरी के किन लेवल्स के आसपास हम रुक सकते हैं, अटक सकते हैं, और अगर आपको पोजीशन हल्की करनी है, फंसी हुई पोजीशन, तो क्या बढ़िया लेवल्स होंगे जहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। इस बीच क्या युद्ध खत्म होने के कोई संकेत मिल रहे हैं? क्या पहला संकेत ऐसा मिला है जिससे माना जाए युद्ध खत्म होते हुए दिख रहा है, या फिर ये सिर्फ वो अभी जो कल्पना है, होने में समय लगेगा। एक और बात कि रिकवरी में किन लेवल्स के ऊपर निकल कर टिके हैं, तो फिर ये मानेंगे कि बाजार खतरे से बाहर निकल चुके हैं, वापस गिरावट भी होगी तो डरने की बात नहीं है। रिकवरी में कौन से शेयर आज लीड कर सकते हैं, इन पर भी रहेगा हमारा आज पूरा फोकस जी। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है बाजार के लिए, उसी से शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल एक ही दिन में $30 से अधिक फिसल जाना दिन की ऊंचाई से, सर ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे सर जरा ये बताइए, इतने उतार चढ़ाव की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो ये समझिए कि कल हुआ क्या, कि किस तरह से क्या कुछ एक्शन हुआ है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ आपको, नेहा, ताकि आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आए। शुक्रवार को कच्चा तेल एक बार $85 के आसपास तक पहुंचा था। बंद होते होते हम $82-83 के आसपास थे। शुक्रवार देर रात अचानक से कच्चे तेल में बड़ा उछाल आया, $95 के आसपास पहुंचा। शनिवार रविवार शांति रही, और सोमवार को सुबह सुबह कच्चा तेल बड़े गैप से $100 के ऊपर खुला। ऊपर खुलने के बाद रुका नहीं, झुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, पहुंचा सीधा $119 के ऊपर। $120 मान लीजिए, राउंड फिगर में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कल जो इंट्राडे में, सोमवार की सुबह सुबह इंट्राडे में $120 के आसपास तक कच्चा तेल पहुंचा। और वजह ये थी कि ईरान की तरफ से ये धमकियाँ थी कि और मुझसे हम कुछ निकलने नहीं देंगे कच्चे तेल को, वो एक डर था। और दूसरा, कतर के जो फाइनेंस में एनर्जी मिनिस्टर थे, उनका ये कहना था कि इसी तरह से युद्ध चला तो कच्चा तेल $150 के आसपास पहुंच जाएगा। ये बड़ा मुंह ऊपर की तरफ का बना कच्चे तेल में। और कल आपको याद होगा, इसी वक्त हमने बार बार कहा भी कि अब कच्चे तेल में जो तेजी हो रही है, वो तेजी फंडामेंटल रीजन से नहीं हो रही है। युद्ध की वजह से बढ़ना होता तो पहले बढ़ जाता। अब तो ये है कि हर एक लेवल पर मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे हैं और मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, और फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटते हैं, सेलर है नहीं, तो और ज़्यादा कच्चा तेल बढ़ता है, और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग होती है। तो शॉर्ट कवरिंग करते करते $120 पर पहुंची। $120 पर पहुंचने के बाद हुआ क्या, फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक कल खबर आई, और खबर आने के बाद तेज बिक वाली कच्चे तेल में होती दिखी है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि G7 के जो दुनिया के 7 बड़े देश हैं, उनके सारे वित्त मंत्री मिलकर एक फैसला लेने वाले हैं, और वो ये कि जो सरप्लस ऑयल रिजर्व बना हुआ है दुनिया में, उसमें से ये सही समय आ चुका है कि तेल जारी किया जाए। इस खबर के आते $120 वाला क्रूड कल ही आपको $100 तक गिरते हुए नजर आया था। वहाँ पर रिकवरी कल होती हुई दिखी देर शाम तक, ठीक है। उसके बाद देर रात को ट्रंप साहब की तरफ से कुछ और ऐसे बयान आए जिन्होंने क्रूड को पूरा हिला कर रख दिया। नंबर 1, उनका ये कहना था कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की तैयारी में, शायद हफ्ते भर से ज़्यादा समय न लगे, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका कब्जा करने की तैयारी में, ताकि हॉर्मुज के जरिए कच्चा तेल, गैस का जो भी आना जाना हो, बाकी जो भी जहाज आते जाते हो, उस पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। इन खबरों के बाद कच्चा तेल आज $88-90 तक नीचे फिसल गया, और एक ही दिन में ऊपरी स्तर से कल और आज के बीच में $30 से ज़्यादा की बड़ी तेज़ गिरावट आती दिखी। $30, आप सोचो 120 वाला कच्चा तेल, यानी कि 25% कच्चा तेल एक दिन में घट जाए। सोचिए, यही कोई और एसेट क्लास हो, हमारे निफ्टी सम्मान लें, 25% एक दिन ऊपर नीचे में हो जाए तो हाय तौबा मच जाए। लेकिन यही है, कोई एक एसेट क्लास में, सोने चांदी में ये सब होता है, वहाँ पर जबकि ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों का, लेकिन पूरे देश दुनिया का, लेकिन चलता है। अब यही है, एक दिन में $30 की बड़ी भारी गिरावट आई, और फंडामेंटल से ज़्यादा कच्चा तेल खबरों की वजह से एक्शन में दिख रहा है। अच्छी खबरें आती है, बढ़ जाता है। कच्चे तेल के लिए अच्छी खबरें, हमारे लिए खराब खबरें आती, घट जाता है। देखो, क्रूड, एक बड़ा सवाल ये नया कि ये तो घट गया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें काम की जो आपको जाननी समझनी, ये तो अब तक की इतिहास होगी, लेकिन आगे क्या? आगे ये कि कच्चा तेल भले ही गिरा हो, लेकिन वॉलेटिलिटी का डर आपके लिए खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिए, नंबर 1। नंबर 2, डर की एक वजह और भी है, जो है कल देर शाम ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट। ट्रंप के स्टेटमेंट पे हम खुश हो रहे हैं, बढ़िया बात है।
कच्चा तेल गिरा, वेल डन, लेकिन उन्होंने ये धमकी दी है कि हम अभी भी हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद करेंगे और वहाँ से अगर कोई जहाज गुजरता है तो ये उनकी रिस्क पर है। यानी कि अभी तक ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है कि आप आराम से घूमिए फिरे हॉर्मुज़ की खाड़ी में, निकलिए, कुछ नहीं होगा। तो वो धमकी अभी भी है, नंबर 1। दूसरा ये कि युद्ध रोकने की बात ट्रंप ने कही है, ईरान ने नहीं। युद्ध रोकने की बात का मज़ा कब है यहाँ, जब दोनों बोले कि एक तो ये होगा कि भाई ट्रंप ने समझ लिया कि भाई खुद ने विजेता, जो कैसे ना बॉक्सिंग का मैच होता है 10 राउंड का, 3 राउंड 4 राउंड के बाद ट्रंप ने खुद ने हाथ खड़ा कर दिया, एम्पायर भी मेरा, रेफरी भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं जीत गया, बात खत्म। दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बाहर जज बैठे हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं किसने क्या नंबर दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक सामने वाला हार न माने, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ईरान भी तो कहना चाहिए कि हाँ हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, या फिर हाँ ये हो सकता है कि ट्रंप हमला बंद कर दे तो ईरान भी वापस काउंटर अटैक कम कर दे। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो आगे चलते हुए बनेंगे, लेकिन कच्चे तेल में रिस्क जो है वो अब ये भी है। दूसरी एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आज कच्चे तेल को लेकर, वो G7 के देशों के वित्त मंत्रियों की आज बैठक हो रही है। उस बैठक में इमरजेंसी रिजर्व को इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, उस पर फैसला होगा। फर्ज करें अगर ये बैठक में आता है कि नहीं चलो कच्चे तेल का कोटा रिलीज़ करते हैं, अब हम कच्चे तेल को इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चा तेल और घट सकता है। या फिर वो कहे कि नहीं अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जहाँ पर हमें करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा कच्चा तेल बढ़ सकता है। या फिर तीसरी चीज़ ऐसी हो जाए जो वो कहे कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कच्चे तेल के दाम निकलेंगे तो हम रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो आज ये बैठक इंपॉर्टेंट होगी, इसके दम पर फिर आगे पता चलेगा कि कच्चा तेल किस तरफ और कितना बढ़ना घटना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट कच्चे तेल के साथ साफ लिंक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी जो हमेशा जी बिजनेस में पल पल का अपडेट जानने के लिए जुड़े रहते हैं। कल कैटेगोरिकली हमने इस पर बात की थी और बताया था आपको कि जिस तरह की तेजी या उबाल कच्चे तेल में दिख रहा है ये टिकाऊ नहीं है, उठापटक जारी रहेगी और हूबहू वही होता दिखा। सब कच्चा तेल नहीं बढ़ रहा, कच्चे तेल के वॉर की वजह से जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अब जो बढ़ रहा है वो ट्रेडिंग पोजीशन की वजह से बढ़ रहा है। जो लोग शॉर्ट है उनको शॉर्ट काटना है, जब वो शॉर्ट काटते हैं और सामने सेलर कोई नहीं है तो ऊपर ऊपर कूद के शॉर्ट काटना होता है। एक शॉर्ट कटती है आपका और ऊपर का लेवल आता है, फिर किसी की पोजीशन है उसको मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है, फिर और ऊपर की पोजीशन है, वो स्पाइरल इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो ये कच्चे तेल गिरने और बढ़ने में पूरा स्पेकुलेशन और सट्टे वाला मामला है जो ट्रेडिंग पोजीशंस की वजह से। ट्रेडिंग पोजीशन एक्सेस आपकी शॉर्ट है, शॉर्ट कटती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा। एक्सेस लॉन्ग है तो लॉन्ग कटती जाएगी, भाव घटता जाएगा। सर ये बात